नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल राइट वे टू लर्न में स्वागत है। हम आज DNHE4 प्रोजेक्ट वर्क के लिए जो हमने टॉपिक्स लिखे थे उनमें से एक टॉपिक के बारे में आज डिस्कशन करने जा रहे हैं कि आप उसको कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको वो प्रोजेक्ट वर्क बनाने के लिए सबसे पहले उसका सिनॉप्सिस बनाना होगा। साइनॉप्सिस के लिए हम आपको पहले एक सैम्पल कॉपी दे चुके हैं जिसमें आपको क्या क्या लिखना है वो आपको उसमें से देखकर पता चल जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि प्रोजेक्ट वर्क को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमें साइनॉप्सिस बनाने के बाद हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमें साइनॉप्सिस बनाने के बाद हमें एक परफॉर्मा बनाना होगा। वो हमें कैसे बनाना है, जैसे कि ये एक टॉपिक है, ऑनलाइन अवेलेबल है, ये एक रिसर्च पेपर की फॉर्म में अवेलेबल है। इम्पैक्ट ऑफ न्यूट्रिशन काउंसलिंग ऑन कंजम्पशन पैटर्न ऑफ जंक फूड्स एंड नॉलेज एंड एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस अमंग एडोलेसेंट गर्ल्स ऑफ वर्किंग मदर्स। परफॉर्मा इसमें आपको कैसे बनाना है, मैं ये आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। आप ऑनलाइन और भी पेपर सर्च कर सकते हैं जिसमें से आपको परफॉर्मा बनाने में हेल्प मिल जाएगी। मैं आपसे 1 से 2 पेपर डिस्कस करूंगी। जैसे कि पहले आप परफॉर्मा बनाएंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन लिखेंगे सब्जेक्ट्स की, जैसे कि स्कूल का नाम क्या है, सब्जेक्ट का नाम क्या है, उनके घर का एड्रेस क्या है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्लास, कास्ट, रीजन, फूड हैबिट्स, वेजिटेरियन, ओवाटेरियन। ओवाटेरियन मतलब जो सिर्फ एग खाते हैं। नॉन वेजिटेरियन, मील पैटर्न कौन सा फॉलो करते हैं, वो दिन में 1 बार खाना खाते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार। और फिर उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी आप देख सकते हैं, हाउस कैसा है, उनके पास अपना है या रेंटेड है, टाइप ऑफ हाउस कच्चा है या पक्का है, टाइप ऑफ फैमिली न्यूक्लियर है या जॉइंट है। उसके बाद आप फूड कॉम्पोजिशन, ये इम्पॉर्टेंट टेबल है, ये आप ज़रूर देखिएगा कि क्या नाम है, घर में जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका आपके सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है, जो बच्चे पे आप स्टडी कर रहे हैं उनके साथ, जैसे वो उनके फादर हैं, मदर हैं, और उनकी एज क्या है, फादर की एजुकेशन क्या है, उनका क्या ऑक्यूपेशन है और क्या इनकम है पर मंथ। उसके बाद आप जैसे ये लिख सकते हैं कि वो पिछले 6 मंथ्स में किसी डिजीज़ या कॉमन इलनेस से सफ़र करे हैं, अगर करे हैं तो कौन कौन से ये वाले टाइप ऑफ कॉमन इलनेस ये दिए हैं, थोड़े से ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और जैसे इस रिसर्च पेपर में क्या लिखा हुआ है कि एज पूछनी है हमने, ये तो एक टेबल बना हुआ है ना, टेबल हम बाद में बनाएंगे, पहले जैसे फादर की ऑक्यूपेशन क्या है आप उनसे पूछिए। ये जो कैटेगरीज हैं ये हम बाद में बनाएंगे जब हम अपना डाटा कलेक्ट कर लेंगे देख के कि आपको क्या क्या कैटेगरीज बनानी है। मदर की ऑक्यूपेशन क्या है, टोटल इनकम पर मंथ क्या आ जाएगी, वो टेबल में ये सारा कुछ आ जाएगा। उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम होती है कि जैसे एक बंदा 50,000 महीना कमा रहा है तो उसके घर में टोटल कितने हैं मेंबर, 5 हैं, तो एक बंदे के हिस्से कितनी इनकम आ जाएगी पर मंथ की, 10,000 रुपीज़। उसके बाद जैसे इस टॉपिक के लिए हम स्किप्ड मील्स, जैसे कि आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, लंच या डिनर या नो, ये आप बना सकते हैं। और साथ में यहाँ लिखेंगे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, या फिर हफ्ते में कितनी बार करते हैं, दिन में कितनी बार करते हैं, ये सारा कुछ वो टिक कर देंगे आपको। आप गूगल फॉर्म के थ्रू भी फॉर्म फिल करवा सकते हैं, जैसे कि आजकल कोरोना का काफ़ी चल रहा है, कोविड-19 का, तो आप गूगल फॉर्म भी फिल करवा सकते हैं। और आप चाहें तो आप किसी स्कूल में जाएं, किसी स्कूल के साथ कांटेक्ट करें तो वहाँ पर आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। और उसके बाद है रीज़न, क्या वो क्यों स्किप करते हैं मील, उसके रीजंस भी आप खुद भी लिखेंगे और उनसे भी पूछेंगे। और साथ में हर चीज़ के, जैसे लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ एपेटाइट, डू नॉट फाइंड इट टेस्टी, और साथ में लिखें अदर्स, एनी अदर। अगर किसी का वो रीज़न होगा तो आप वो वहाँ पे नोट कर लें। जंक फूड खाते हैं या नहीं खाते हैं, कितनी बार खाते हैं, पॉकेट मनी मिलती है या नहीं मिलती है, ये सारे हैं। जैसे एक पेपर में आपको और दिखा रही हूँ, उसमें ये लिखा हुआ है, ये टेबल बन सकता है कि आप कौन कौन से वो कंज्यूम करते हैं, फास्ट फूड ये वाले कंज्यूम करते हैं। फिर फ्रूट्स में लिखें कि ये कंज्यूम करते हैं।
फास्ट फूड में वो क्या क्या कंज्यूम करते हैं, ऐसे आप टेबल बना सकते हैं। जैसे कि ये वाला पेपर हमने जो पहले देखा था, इसमें एक टेबल बना हुआ है, कंजम्पशन पैटर्न ऑफ जंक फूड्स बिफोर एंड आफ्टर न्यूट्रिशन काउंसलिंग और एजुकेशन और नॉलेज, कि पहले वो क्या कंज्यूम करते थे, पर जब आपने उनको नॉलेज दी तो उसके बाद कितने स्टूडेंट्स ऐसे रह गए हैं जिन्होंने ये चीज़ें कंज्यूम करनी छोड़ दी हैं। चाइनीज़ फूड, इटालियन फूड, आप कुछ भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि ये तो बहुत पुराना पेपर है, आप आजकल इतना कुछ नया आ गया है, इटालियन फूड में इतना कुछ आ गया, आप कुछ भी इंक्लूड इसमें कर सकते हैं। ये है आपका कंजम्पशन पैटर्न। इसके बाद जैसे इन्होंने नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस, वो हमें कैसे करना है। जैसे इन्होंने तो स्कोरिंग कर दी ना उसकी, कि नॉलेज के कितनी स्कोरिंग आई थी, तो इसके लिए मैं आपको एक पेपर और दिखा रही हूँ कि आप नॉलेज में कौन से क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं, कि उनको नॉलेज का मतलब है कि उनको नॉलेज है कि नहीं है। जैसे इन्होंने नॉलेज में ऐड की हैं कि फ्रूट्स आर हेल्दी स्नैक्स, कि उनको इसकी नॉलेज है, यस और नो। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, व्हेन यू ईट टू मच फैट यू कैन बिकम फैट, कि जब आप ज़्यादा फैट खाते हैं तो आप मोटे हो जाते हैं, ये भी न्यूट्रिशन नॉलेज है, यस और नो। ऐसे ही इन्होंने 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इसमें 20 से 25 क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं। सिर्फ यस और नो करके टिक करवाइए उनसे कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है और वो क्या समझते हैं इस चीज़ के बारे में। जैसे कि आप उनसे इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि आपको इस चीज़ की नॉलेज है कि जो एप्पल होता है उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट होता है, कौन से फ्रूट्स में कौन सा न्यूट्रिएंट होता है, कौन सा फ्रूट डायबिटिक के लिए अच्छा है। ऐसे कि कोई भी आप क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं, या आप जैसे ये गूगल है तो आप इसमें जाकर भी देख सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं अगर आप थोड़ा बहुत सर्च करना चाहें कुछ भी न्यूट्रिशन नॉलेज से रिलेटेड पेपर, तो आपको एक बार बनाने में थोड़ी हेल्प हो जाएगी कि आपको ये कैसे बनाना है। ये आपका आ गया न्यूट्रिशन नॉलेज का और वो जर्नल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, आप क्लिनिकल साइंस तो ये आपको खुद नोट करने पड़ेंगे अगर आप जाके भरें परफॉर्मा देखकर। तो इसके बिना आप क्या और लिख सकते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर्स, हाइट, वेट, और उनका बस हाइट वेट ले लीजिए, ये लेने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या करें, आप उनको खुद कहें कि आप अपनी हाइट लिख दें, यहाँ पे वेट लिख दें कितना है, ठीक है। तो पहले एक बार तो आप जब पहले डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तब लें, उसके बाद जब आप उनसे वो न्यूट्रिशन नॉलेज का परफॉर्मा फिल करवाएंगे तो उसके बाद भी आप उनको ये देखें कि जो आपने उनसे परफॉर्मा फिल करवाया है तो उसके बाद आप उनको न्यूट्रिशन एजुकेशन देंगे। न्यूट्रिशन नॉलेज, जो उनके आंसर्स गलत होंगे, जो वो आपको बताएंगे कि हमें इस बात का नहीं पता है या किसी ने गलत आंसर दिया होगा, तो आप उनको जैसे कि एक आप पैम्फलेट बना दें, एक पैम्फलेट बना के आप उनको फॉरवर्ड कर दें कि आप ये पढ़ो। आप उनको 1 महीने के लिए काउंसलिंग दें, 2 महीने के लिए काउंसलिंग दें, डेली कुछ ना कुछ नया उनको भेजते रहें कि आप मोटापा इसलिए नहीं होता है, कुछ ना कुछ गाइडलाइंस देते रहें, हम आपको वो भी बताएंगे। तो आप उसके बाद भी उनका हाइट और वेट नोट करें, या फिर उनकी बाद में जो हमने नॉलेज का परफॉर्मा आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, तो आप बाद में भी ये फिल करवाएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक परफॉर्मा बनाना है जिसमें हमने सबसे पहले ये जो जर्नल इंफॉर्मेशन हमने नोट करनी है ये वाली, और हमने एक आपको दिखाई थी ये वाली जर्नल इंफॉर्मेशन, ये वाली परफॉर्मे में सबसे पहले ये आएंगे, या आप इलनेस नोट कर सकते हैं, या आप उनका हाइट वेट नोट कर सकते हैं, और फिर आप उनकी न्यूट्रिशन नॉलेज जो हमने अभी आपको बताई थी ये भी, और ये जो स्किपिंग पैटर्न था और ये वाला, ये आप एक परफॉर्मा बनाएंगे इन सारी चीज़ों को मिक्स करके, ठीक है। तो आप अपने सब्जेक्ट्स के से ये वाला परफॉर्मा फिल कर लीजिए। उसके बाद आप कोई पैम्फलेट बनाएं, कोई एक चार्ट पोस्टर बनाएं जिसके थ्रू आप ऑनलाइन भी उनको पढ़ा सकते हैं कि नहीं आपने ये चीज़ ऐसे की थी तो ये आपका मिथ है, फैक्ट नहीं है, आप ये चीज़ आपको ऐसे खानी चाहिए, जैसे स्प्राउटेड पल्सेस खानी चाहिए उनको,
क्या क्या खाना चाहिए, वो भी हम आपको एक यहाँ पे बताएंगे कि आप न्यूट्रिशन काउंसलिंग कैसे दे सकते हैं, किन किन चीज़ों पर दे सकते हैं। जैसे कि हमारी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो है कि रसोई में आपको कौन कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए, वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसी कैसी गाइडलाइंस देनी है हमें। चलो, आपने ये एक महीने के लिए ऐसे नहीं कि आपने डेली उनको बताना है, आप उनको 15 डेज के गैप पर भी एक महीने के लिए जैसे 2 बार बता दिया, या 2 महीने में हफ्ते के गैप में बता दिया, ये आपने बताना है उनको। फिर उसके बाद हम ये सारा परफॉर्मा दोबारा से एक बार उनको फिल करने के लिए देंगे, सबको ये परफॉर्मा। पर सबसे पहले आपने ये सिलेक्ट करना है कि आपने कितने सब्जेक्ट्स पर काम करना है, ठीक है। 30 पे करना है, 60 पे करना है, वो आपने सेलेक्ट करना है। आप 30 पे भी कर सकते हैं, 60 पे भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आप करेंगे। एक चीज़ आपने और देखी होगी कि इसमें इन्होंने ग्रुप ई और ग्रुप सी लिखा हुआ है। ग्रुप ई का मतलब है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और ग्रुप सी का मतलब है कि कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जिसको आप, जैसे इन्होंने टोटल 60 सब्जेक्ट्स इन्होंने सेलेक्ट किए, ठीक है। जो सबसे पहले परफॉर्मा भरवाया वो 60 सब्जेक्ट से सेम परफॉर्मा उन्होंने भरवा लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो नॉलेज देनी थी, ठीक है, वो सिर्फ ये 30 सब्जेक्ट्स को, ये वाले जो 30 सब्जेक्ट्स हैं ग्रुप ई के, इनको दी, ना कि इनको कोई इन्होंने एजुकेशन नहीं दी। उसके बाद जब एजुकेशन दी तो फिर 60 सब्जेक्ट से टोटल उन्होंने फिर से परफॉर्मा वही फिल करवाया, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जिन्होंने उनको जिस ग्रुप को उन्होंने एजुकेशन दी थी उनकी नॉलेज में चेंज आया, बट इनकी नॉलेज में कोई चेंज भी नहीं आया, या थोड़ी बहुत चेंज आ सकती है, क्योंकि बच्चे कई बार क्या करते हैं कि एक दूसरे से डिस्कस कर लेते हैं कि आज उन्होंने हमें ये पढ़ाया, आज उन्होंने हमें ये पढ़ाया, तो भी थोड़ा सा पता चल जाता है। ये है इसका पार्ट 1 कि आपको सबसे पहले क्या करना है, एक परफॉर्मा बनाना है। परफॉर्मा बनाने के लिए आप गूगल पर जाएंगे और जाकर अपने टॉपिक से रिलेटेड, जो भी आप टॉपिक सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड आप सर्च करेंगे, तो आपको ऐसे आइडियाज़ मिल जाएंगे कि आप अपने परफॉर्मे में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जेन्युइन इन्फॉर्मेशन सारी इंक्लूड करें, और हम आपसे दोबारा एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप जो प्रोजेक्ट बनाएं वो अपने आप से बनाएं, ना कि उसको कॉपी करें और ना ही किसी से बाय करें। और बात हम एक आपको और बता देते हैं कि जैसे कि आपने ये प्रोजेक्ट बना लिया, आप सोचेंगे कि आपको इसका क्या फ़ायदा है। आपको इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि जैसे आपने कोई जेन्युइन काम किया है, ठीक है, तो आप, जैसे इन्होंने ये पेपर पब्लिश किया हुआ है, अपना किसी जर्नल में पेपर पब्लिश किया हुआ है, जर्नल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी, तो इसका आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप भी ऐसे ही अपने प्रोजेक्ट वर्क का एक पेपर बनाकर ऐसे पब्लिश कर सकते हैं किसी ना किसी जर्नल में। तो हम आपको वो बताएंगे। ये काफ़ी जर्नल्स ऐसे होते हैं जो पेड होते हैं, काफ़ी जर्नल्स ऐसे भी होते हैं जो अनपेड होते हैं। वो आपकी खुद की इच्छा पर डिपेंड करता है कि आपने वो कौन सा जर्नल सिलेक्ट करना है। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब गूगल पर हम आपके पेपर का नाम डालेंगे तो वहाँ पर आपका पेपर शो होगा, ठीक है। तो इसमें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी ना कि जब गूगल पर हम आपके नाम से कोई पेपर निकालेंगे तो पेपर पब्लिकेशन वहाँ पर शो होगी। डियर स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो का पहला पार्ट जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए बनाना है वो आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही आप हमारी वीडियो पर हमें रिप्लाई करें जो हमने 25 टॉपिक्स वाली डाली है कि आप कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम आपको उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर बताएंगे कि आप उसका फॉलोअप कैसे कर सकते हैं। पहले आप इसका परफॉर्मा बनाएं, ठीक है, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको उसकी एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे करनी है, डाटा कैसे कलेक्ट करना है। आप अपना परफॉर्मा बनाएं, अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करें कि आपको कैसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, कितने करने हैं, और उनसे परफॉर्मा फिल करवाएं। धन्यवाद।